राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज है 11 जुलाई। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, झाड़ू पोछा हो चुका था, बेड नहीं बनाया, अभी बेड सेट करती हूँ। बेड इसलिए क्योंकि बच्चे सोए हुए थे, मैं कहा पहले एक काम करती हूँ, कुछ नीचे नीचे की सफाई कर देती हूँ, अब समेटती हूँ जो थोड़ा बहुत रह जाता है, जैसे धोने के कपड़े रख करूँगी। और मौसम सुबह से बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब बारिश रुकी हुई है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ साफ हो गया मौसम। मौसम साफ नहीं हुआ, देखते हैं कैसा रहेगा सारा दिन। वेदर में चेक किया तो उसमें तो आज 60% दिखा रहा है बारिश। और कई बार तो ऐसा होता है ना, वेदर में भी दिखाता है और नहीं आती है, और कई बार उसमें दिखाता नहीं है और आ जाती है। अब देखते हैं कैसे रहता है। और कैसे हैं आप सब अपने अपने घर में? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। हेल्दी रहिए, खुश रहिए और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। चलिए करते हैं बेड की सेटिंग। जैसे गुस्सा ही आता रहता है, दिख रहा है आपको? वंशु का ही फेवरेट। मेरे प्रभु क्या। तो यहाँ पर जो है, मैं यहाँ की बेडशीट हटा करके बाहर झाड़ के ले आऊँगी फटाफट से, क्योंकि सुबह का सभी काम हो चुका था, झाड़ू पोछा वगैरह, तो मैंने यहाँ पे नहीं झाड़ी, इसलिए बाहर झाड़ूंगी। तो बस फिर बेडशीट झाड़ने के बाद यहाँ पे अच्छे से सेट कर दूँगी, टक इन कर दूँगी गद्दों के नीचे। और आप जैसे, अगर आप मेरे पिछले चैनल में अगर आप देखते होंगे, एक और चैनल था मेरा, अगर आपको याद होगा, पता नहीं आप होंगे नहीं होंगे उस वाले चैनल पे, तो उसमें मेरा यही था वो बेड की, जो मैं बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो चारों कॉर्नर्स पे नोट बांध देती हूँ, तो उससे बहुत इजीली हो जाते हैं। तो मैंने कहा पिल्लो फेंको, तो पिल्लो फेंका इन्होंने फटाफट से। तो उससे ये सारा दिन कैसे भी सेट रहेगी, ऐसे की ऐसी ही रहेगी, चाहे जैसे मर्जी बच्चे कूदें या कुछ भी हो, ख़राब नहीं होती इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने बेड सेट कर दिया। यहाँ का सेट करने के बाद जो है, यहाँ का जो फालतू का सामान बाहर लेके जाऊँगी, फिर बाहर वाला रूम सेट करूँगी। अब ये देखिए, यहाँ भी ऐसी पड़ा है ये बेड, यहाँ पे ये सोते हैं इसके पापा, बच्चों के पापा, यानी कि मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे ये अपर शीट जो होती है, ओढ़ने वाला खेस बोलते हैं इसको हम, इसको भी फटाफट से फोल्ड करके यहाँ की भी बेड शीट को मैं बाहर जाके झाड़ दूँगी। और अभी तक हमारा इस बेड का गद्दा नहीं आया, कब से बोल रही हूँ, कह रहे ले आएंगे, जाने नहीं होता हमारा, बस सारा सामान आ जाता है, इसका ही नहीं रहता। कोई मुहूर्त नहीं निकला शायद इस गद्दे का आने का ना। तो यहाँ पे मैं बेडशीट ठीक करने के बाद साथ के साथ मतलब इनसे बातें भी कर रही हूँ। अब ये पता नहीं क्या बातें कर रही हूँ, उस टाइम ध्यान नहीं है मुझे। बातें क्या, ये रहता है कि इस बच्चों को छोड़ के आए ना स्कूल, मैंने कहा लेट तो नहीं हुआ था, कह रहे नहीं लेट नहीं हुआ था, ठीक टाइम पे चले गए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, आज फर्स्ट डे ही है ना उनका स्कूल का, क्योंकि 11 जुलाई से ही खुले हैं, और ये वीडियो भी 11 जुलाई का ही है। तो बस यहाँ पे साथ ये भी बुक्स वगैरह फैली पड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने बैग सेट किया था बच्चों ने, तो यहीं पे डाल गए थे, मैंने फटाफट से ड्रॉर में डाली जो फालतू की पड़ी थी। उसके बाद सोफ़ा सेट कर दूँगी। सोफ़ा सेट करने के बाद फिर जो है किचन का काम भी रहता है, मैं वो बाद में करूँगी। किचन का जो मतलब नाश्ते के बाद फैला रहता है ना, वो नहीं समेटा था, नाश्ता बन गया था, तो उससे पहले जो है मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, पहले वो काम बाद में करूँगी, क्योंकि फिर पूजा के लिए देर हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ पे जो है मैं माचिस मेरी ना कल की वहाँ पे रखी हुई है किचन में, कुछ कर रही थी, हाँ बच्चों की नज़र उतार रही थी ना, तब की वहीं रखी थी, वहाँ से लेने गई थी बीच में माचिस लाने के बाद जगाई मैंने जोत, फिर सबको की धूपबत्ती करने के बाद सबको किया तिलक भगवान जी को, सारे भगवान जी को, और उसके बाद अपने भी लगाया। उसके बाद मैंने की पूजा, और पूजा करने के बाद जो है मैं फिर धूपबत्ती और जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ ऊपर तुलसी जी को।
तुलसी जी को और सूर्य देव को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बने ज़रूर रहिएगा ब्लॉग में। तो चलिए हम चलते हैं अब डाट मंदिर एक्टिवा का पूजन कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं पहन रही हूँ ये वाला सूट, और देखिए मैं आपको ना कड़े दिखाती हूँ, शाकुंभला देवी से लेके आई थी। इसमें मिक्स कर दिए मैंने, 1 सेकंड। कैसे लग रहे हैं? मैंने कहा इस सूट के साथ अच्छे लगेंगे, देखिए। और ये बैंगल्स ना मेरे पास पहले की रखी हुई हैं, मैं कहा ये भी चल जाएंगी। तो चलिए मिलती हूँ रेडी होके आपसे। तो ये पहन लिया है मैंने सूट, अब होगी तैयार। में आप निकलते हैं। दुपट्टा ले लेती हूँ, देखिए शीशे में दिखाते हैं आपको। क्या कर रहे हैं कि ये भी हो गए तैयार। हेलो बोलो। हेलो। चल ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम निकल चुके थे मंदिर जाने के लिए, और ये है फ्लाईओवर आईएसबीटी का। अगर दिख रहा होगा, यहाँ का बिग बाज़ार है देहरादून का, और ये नीचे की साइड जो है आईएसबीटी है। तो मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा व्यू शेयर करती हूँ। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे आ गए थे, मॉन शुरू होने वाले हैं यहाँ से। मैंने कहा आपके साथ अच्छा लगता है थोड़ा सा व्यू शेयर करें। और आजकल ना बरसात हो रही है तो हर जगह हरियाली हरियाली है, तो अच्छा लगता है, ग्रीनरी सारे में। तो ये मोहन में ये जंगल शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और इसके साथ ही हम बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ी सी दूर रह गई। और देखिए यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा। पहले यहाँ जो हम सड़क पे चल रहे हैं ना, ये नहीं था पहले, फ्लाईओवर नहीं था, ये फ्लाईओवर बन रहा है धीरे धीरे। तो पहले एक सिंगल रोड था जिसमें बस एक साइड से आना और एक साइड से जाना, सारे में जंगल ही जंगल था। लेकिन अब देखिए टनल भी 3 बन चुकी हैं, ये 2 नई बनी है, और एक जो पुराने वाली है ना, ब्रिटिश के टाइम की, अंग्रेज़ों के टाइम की जिसे बोलते हैं, वो बनी है। जो यहाँ के लोग होंगे उन्हें ज़रूर पता होगा। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। सबसे पहले आएगा यहाँ पे भद्रकाली का मंदिर, जिनको ये उत्तराखंड में पड़ता है। ये वाला मंदिर जो है भद्रकाली का, दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा ये वाला मंदिर, ठीक है। और जब ये टनल शुरू हो जाएगी, जो इसके बाद मंदिर आएगा वो आएगा डाट काली का मंदिर, वो पड़ता है यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। ये देखिए सिर्फ एक टनल का फ़र्क है और कुछ नहीं। और यहाँ पे जो है ये बीच में बैरियर लगे हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे संडे को जागरण है माता रानी का, जो वार्षिक उत्सव होता है 1 साल में 1 बार। तो यहाँ पे वही हो रहा है। और देखें पंडाल बनने की पूरी तैयारी हो चुकी है, हो ही रही है तैयारी, क्योंकि संडे की रात का जागरण है और मंडे को यानी नवमी को यहाँ पे भंडारा है जो पूरे दिन चलता है। तो यहाँ पे हम इसलिए आए थे आज, बच्चे तो स्कूल गए हुए, लेकिन हमें एक्टिवा का पूजन कराना था अपनी गाड़ी का। और ये कहने लगे आज ही चलते हैं, क्योंकि फिर आगे आगे वहाँ पे भीड़ बहुत होएगी, फिर दिक्कत आती है। मैंने कहा हाँ, फिर गाड़ी भी यहाँ तक नहीं लाने देंगे वो ना, इसलिए। तो यहाँ पे इन्होंने आगे लगा दी मंदिर के। मैंने कहा पहले दर्शन करके आते हैं, उसके बाद पंडित जी को बोल के फिर हम पूजन करा लेंगे। नई नई चीज़ का होता ही है ना। मैं तो आपको वार्षिक उत्सव का बोर्ड दिखा रही थी थोड़ा सा, यहाँ पे आपको देखिए ऊपर भी लगा हुआ है। ये हर साल होता है, और ये आषाढ़ का महीना बोलते हैं इसमें हिंदी में ना, तो उसमें होता है आषाढ़ की अष्टमी को। तो इन दोनों आजकल कई लोगों की माता भी पूजती है, और हमारे यहाँ भी पूज रही है आजकल माता, और हम लोग भी पूजेंगे सोमवार को। राय वाला की तो पूछ के आ गए थे, लेकिन जो यहाँ हमारे यहाँ की है वो नहीं पूजी है, वो सोमवार को पूजेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने प्रसाद ले लिया है। तो प्रसाद लेने के बाद हम चले गए थे अंदर दर्शन करने के लिए माता रानी के। तो थोड़े से आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, लीजिए आप लोग भी दर्शन कीजिए माता रानी के, डाट वाली माता की जय। तो यहाँ पे पंडित जी से प्रसाद लिया, प्रसाद में मेरे को माता रानी की चुनरी और श्रृंगार मिला था। और यहाँ पे भी अंदर भी थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन की हुई है, अभी पूरी डेकोरेशन नहीं हुई, तो आपके साथ थोड़ा ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी काम चल रहा है। तो यहाँ की जो धुनी होती है तो यहाँ पे ज़रूर लगाते हैं भभूत को, जो हमने माथे पे लगा ली थी, मैंने और इन्होंने दोनों के लगा दी थी। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ के प्रसाद चढ़ाया है। उसके बाद जो है हम वापस आ गए थे। ये देखिए अंदर का ही है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो बंदर कैसे घूम रहे हैं इसके ऊपर, पंडाल के ऊपर, फटाफट कभी इधर कभी उधर। तो इसके बाद जो है हमने यहाँ पे पूजन कराया एक्टिवा का अपनी। तो देखिए आप लोग,
और ये कलर मुझे बहुत सुंदर लगा था, मैंने कहा यही वाला लेते हैं, कह रहे चलो ये ले लेते हैं। उसके बाद पूजन कराने के बाद हम निकल चुके थे घर। तो घर जाते हुए देखिए दोबारा से, अब ये दूसरी टनल से आए हैं हम, उस वाली से नहीं आए जिससे गए थे, ये दूसरी है, ये नई बनी थी और इसके बराबर में एक और बन रही है। मैं आपके साथ वो भी शेयर कर रहा था, थोड़ा सा जो दिखाया था ना कि वो फ्लाईओवर के लिए बन रही है। तो जी घर आ गए हैं, अब बनाएंगे खाना क्योंकि टाइम हो रहा है, 12 बज गए, 12 बज गए हैं। बनेगा खाना पीना। देखो पंडित जी का कैसे लगाया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एक अंदर मंदिर का है और एक जो पूजन कराया था तब का है। तो आने के बाद जो है कपड़े वगैरह बदले फिर, क्योंकि 12 बज चुके थे, फिर खाना भी बनाना था। तो यहाँ पे है, बना रही हूँ मैं लौकी की सब्जी, और लौकी को काट दिया है और दाल को भिगा दिया है मैंने। दाल डाल रही हूँ मैं मलका की, चने की नहीं डाल रही हूँ क्योंकि चने की दाल भीगने में टाइम लेती है सोख होने में, इस वजह से खाली मलका की दाल डाल ली थी, उसको भिगा दिया था। उसके बाद जो है तेल चढ़ा के जीरा डाला, जीरा डालने के बाद इसमें मैंने मसाला पीस के डाला, क्योंकि जल्दी हो जाएगा पीस के, लहसुन प्याज टमाटर, और उसके बाद इसमें सूखे मसाले डाल दिए, वही नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, और उसके बाद थोड़ी सी मैंने कलर वाली देगी मिर्च डाली थी, लाल वाली, उससे अच्छा कलर आ जाता है। और साथ में बस दाल को धो करके जो भिगा के रखी है ना मैंने, वो डाल दूँगी। 15 से 20 मिनट के लिए भिगाई थी, ज़्यादा नहीं भिगाई है। तो वो डालने के बाद मसाला भूनने के लिए रख दूँगी। मसाले के ये ना जितना अच्छे से भुनाई आएगी उतना ही टेस्ट आएगा। और लौकी भी कई तरीके से बनाते हैं, कई लोग दही डाल के भी बनाते हैं, वो भी अच्छी लगती है, और कई लोग जीरे के साथ में इसमें राई का भी छोंक लगाते हैं, वो भी अच्छी लगती है। तो टाइम पे जो चीज़ अवेलेबल हो वैसा काम हो जाता है अपना। तो ये रहता है कि ये नहीं है तो यही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे मसाला भून रहा है, तो दूसरी साइड में लौकी वगैरह जो है धो करके रख लूँगी तब तक के। और उसके बाद मैंने आटा गूँधा, और आटा गूँधने के बाद यहाँ पे रोटी बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि सब्ज़ी हो गई थी, यहाँ पे होने वाली थी, सीटियाँ लग रही थी। मैं कहा तब तक रोटी बन जाएगी, तब जब तक सब्ज़ी होगी, क्योंकि 1 बजने वाला है, पापा को फिर खाना भी देना होता है। इस वजह से पापा जी का है ना 1 सवा 1 बजे तक खाना दे दो। और वंशु आ चुका है, 12:15 आ जाता है वंशु, और अंशु आएगा हमारा 1:15 बजे। तो मेरे को बच्चों का भी टाइम हो जाता है, अंशु का, फिर थोड़ा टाइम उनको भी देना होता है, जैसे यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कराने, क्योंकि बच्चे भी छोटे ही हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने इसकी है कुकर को खोल दिया था। उसके बाद जो लौकी के पीस खड़े खड़े रहते हैं ना, तो उसको घोट दो तो ठीक रहता है थोड़ा सा, तो मैं वही घोट रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो है अब खाना लगा दूँगी पापा जी का। इस तरीके से फटाफट सारा खाना बनाया था, और देखिए खाना भी बन चुका है। खाना तो बन गई लौकी की सब्जी, दही और रोटी। खा लीजिए, सिंपल और साधारण खाना। और अब यह है शाम का टाइम। यहाँ पे मैं करा रही हूँ बच्चों को होमवर्क, एक ने कर लिया है, एक अभी कर रहा है, ड्राइंग का काम रह गया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। ये देखिए इसकी वंशु की नौटंकी थोड़ी सी।